जैसे आपने कभी अवगत कराया कि हाँ भैया ऐसे ऐसे कमवा करवाए दे हमारे यहाँ? देखिए मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि मैंने जो है एक बार उनको अपने साथ में यहाँ के जो आपके विधायक जी हैं माननीय कमलाकांत राजभर जी, उनके साथ उनके पास गया, प्रधान जी को लिवा के गया। तो कमलाकांत जी ने बोला कि भाई देखिए 1 साल में जो है जिले पे 4 से 5 जो है मुक्ति धाम का जो है आता है, तो मैं लिख के दे देता हूँ और आपका काम है कि भाई आप इसके आगे जो कार्य है उसको करवाइए। तो मैं लिखवा के देने का काम जो है आप अपने वर्तमान प्रधान जी को देने का कार्य किया। अब उसके आगे उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो हमको आइडिया नहीं इसके बारे में। ग्राम प्रधान की इसमें जो है ढिलवई मानी जाएगी, क्योंकि ग्राम प्रधान अगर चाहे होते तो अब तक बन गया होता। देखिए अभी उनकी ढिलंगई कहें या उनकी लापरवाही कहें, कुछ भी हम कह सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। दोस्तों, हमारी मौजूदगी जिला आजमगढ़ के विधानसभा दीदारगंज और ग्राम सभा करुई में है और ये एक चीज हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। ये चीज जो है यहाँ पर हर इंसान को एक दिन आना है और यही चीज हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ का जो जिस तरह से विकास होना चाहिए वो विकास दिख नहीं रहा है। अब कौन इसमें दोषी कौन दोषी नहीं वो तो जानने वाला विषय है, लेकिन आप देख सकते हैं ये मुक्ति धाम है जहाँ पर हर इंसान जो है अंतिम यात्रा के लिए यहाँ पर आता है। और हमारे साथ जो है यहाँ के सम्मानित लोग भी हैं, कुछ बातों को लेकर चर्चा किया जाएगा और जानने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर ये मुक्ति धाम है तो इसका विकास क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ काम भी चल रहा है, कौन करवा रहा है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? जी सबसे पहले तो द आर्टिकल न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोग अपना समय देते हैं उसके लिए भी आप सभी को धन्यवाद। आज जो है ग्राम सभा करुई में आपका आगमन हुआ उसके लिए भी आपको धन्यवाद। देखिए देश को आज़ाद हुए जो है 75 वर्ष हो गए हैं और आज जहां हम लोग खड़े हैं इसको हम मुक्ति धाम बोलते हैं, जहां हर परिवार हर व्यक्ति का जुड़ाव होता है। लेकिन गांव में पॉलिटिक्स ऐसी गंदी पॉलिटिक्स होती है कि जो सबसे पहले काम होना चाहिए उस काम को जो है सभी लोग नेग्लेक्ट करते हैं। पेंडिंग तो छोड़िए, नेग्लेक्ट कर देते हैं, देखते ही नहीं। भाई जो चीज सबसे पहले होनी चाहिए, एक ग्राम सभा एक व्यक्ति के लिए नहीं काम है, ये हर परिवार से जुड़ा हुआ है। मुक्ति धाम जो है हर परिवार से जुड़ा है और इस काम को सबसे पहली प्रथम प्रायोरिटी में लेना चाहिए कि यहाँ पे आने के लिए रास्ता, यहाँ पे बैठने की सुविधा, यहाँ पे जो है दाह संस्कार के लिए जलाने के लिए सुविधा, यहाँ पे नहाने की सुविधा, यहाँ पे जो है इतना आपको मैं पीछे दिखाऊं तो इतना बहुत बड़ा तालाब है। इस तालाब में ना ही अभी तक जो है कोई सीढ़ी बनी है, ना कुछ है, ना यहाँ का कोई डेवलपमेंट है। आप कहीं भी जाएंगे, आप जैसे हम सभी लोग जो है हर परिवार से कोई ना कोई जो है व्यक्ति शहर से जुड़ा हुआ है। जब हम शहरों में जाते हैं तो देखते हैं अरे भैया यहाँ पे तो बहुत अच्छा मुक्ति धाम बना हुआ है, वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे जो है नहाने की सुविधा है, बैठने की सुविधा है, पार्क है, बहुत सारी चीजें देखते हैं हम। लेकिन वही व्यक्ति जो है जब गाँव में आता है तो उसको क्या ये सारी चीजें नहीं दिखती, या उसको ऐसा नहीं लगता है कि ये सारी चीजें हमारे ग्राम सभा में भी होनी चाहिए। तो ये हमारी और हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना है कि हम लोग जो है अपने घर में और अपने लिए कुछ जो है जो समाज के लिए, समाज के हित की बात है, हम वहाँ पे कार्य नहीं कर पाते हैं। मैं चाहूँगा कि द आर्टिकल न्यूज के माध्यम से ये आवाज़ जो है आप सभी जनता के पास पहुँचे। हमारे ग्राम सभा के जितने भी लोग हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, जो हमारा शासन प्रशासन है, सभी लोग इस वीडियो को देखें और मैं अपने जिला के डीएम महोदय और अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी और हमारे जो है मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि आप इन सब चीज़ों को देखें कि भाई एक गांव ऐसा भी है। और हमारे गांव की पता है पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 4500 के आसपास की पब्लिक है, जिसमें एक राजभर समाज का ये जो है मुक्ति धाम है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे वोटिंग का जो परसेंटेज देखा जाए तो 2000 के आसपास सिर्फ राजभरों की जो वोटिंग पोलिंग होती है। तो वोट अलग मुद्दा हो गया कि भाई वोट तो अलग मुद्दा हो गया कि चलिए ठीक, इतनी चीजें मैं बता रहा हूँ, लेकिन इतनी पब्लिक होने के बावजूद एक छोटा सा कार्य जो है नहीं हो पा रहा है। एक चीज हमने देखा, सोनू राजभर जी नाम है आपका,
एक चीज हमने देखा सोनू राजभर जी, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लगी हुई है पत्रा उत्तरा की जी। के लिए और इधर लगा हुआ कुछ पत्रा भी रखा गया है, तो ये कार्य कौन करवा रहा है, थोड़ा सा ये जानने का। जी, अभी वर्तमान में हमारे पिताजी यहाँ के जो है बीडीसी हैं जी। और बीडीसी में आप सभी को पता है कि कोई फंड आता नहीं है, आता नहीं। नहीं कोई अकाउंट होता है और जो कुछ जैसे प्रोत्साहन राशि जिसको हम बोल सकते हैं, जो ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से कुछ प्रोत्साहन राशि के रूप में जो मिलता है, उस राशि के माध्यम से इस कार्य जो है काम को हम लोग करवा रहे हैं और जितनी भी हमारी जो योग्यता है, जितना हम सक्षम हैं, उस कार्य को जो है लेकर के यहाँ का जो भी डेवलपमेंट है उसमें हम जो है अपनी सहभागिता दे रहे हैं। एक चीज ये भी देखने को मिला है सोनू राजभर जी की यहाँ पर जो शव आता है अंतिम विदाई के लिए, उसके लिए रास्ता जो है यहाँ पर है नहीं मुक्ति धाम तक। सही है ना, सच्चाई है ना भाई साहब? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। ये जो है हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी विडंबना है कि समाज को 2-2 बार मौका मिला ग्राम सभा अध्यक्ष बनने का। हमारे समाज से 2 बार प्रधान रह चुके हैं और 5 साल का कार्यकाल होता है, 10 साल मौका मिला है। तो उस कार्य में जो है कुछ भी अगर चाहा गया होता, थोड़ा सा भी प्रयास किया गया होता, तो ये काम बहुत बड़ा नहीं है। अच्छा, एक चीज हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ के मौजूदा करंट में कौन ग्राम प्रधान कौन है, थोड़ा सा। जी, अभी तो यहाँ पे हमारी ऐसी सीट हुई थी, तो अभी यहाँ पे जो है गौतम जी हैं यहाँ पे। गौतम जी हैं जी। जैसे आपने कभी अवगत कराया कि हाँ भैया ऐसे ऐसे कमवा करवाए दे हमारे यहाँ। देखिए, मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि मैंने जो है एक बार उनको अपने साथ में यहाँ के जो आपके विधायक जी हैं माननीय कमलाकांत राजभर जी, उनके साथ उनके पास गया, प्रधान जी को लिवा के गया। तो कमलाकांत जी ने बोला कि भाई देखिए 1 साल में जो है जिले पे 4 से 5 जो है मुक्ति धाम का जो है आता है, तो मैं लिख के दे देता हूँ और आपका काम है कि भाई आप इसके आगे जो कार्य है उसको करवाइए। तो मैं लिखवा के देने का काम जो है आप अपने वर्तमान प्रधान जी को देने का कार्य किया। अब उसके आगे उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो हमको आइडिया नहीं इसके बारे में। ग्राम प्रधान की इसमें जो है ढिलवई मानी जाएगी, क्योंकि ग्राम प्रधान अगर चाहे होते तो अब तक बन गया होता। देखिए, अभी उनकी ढिलंगई कहें या उनकी लापरवाही कहें, कुछ भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये काम जो है सोशल है और किसी एक जाति विशेष का नहीं है। इसमें सभी आते हैं। जाति विशेष का नहीं है, सबके लिए अलग अलग। जहाँ आज हम उपस्थित है जो है यहाँ पे राजभरों का 100 और दाह संस्कार होता है यहाँ पे, सबके लिए अलग अलग। जैसे आपके जो है यादव वर्ग के लिए अलग दाह संस्कार की व्यवस्था है, गौतम लोगों के लिए अलग दाह संस्कार की व्यवस्था है, कुछ मुसलमान लोग हैं उनके लिए दाह संस्कार की अलग व्यवस्था है। सबके लिए अलग अलग जमीन, अलग अलग जगहों का आवंटन किया गया है। तो मेरा कहने का मतलब है, देखिए आप थोड़ा सा कैमरामैन से मैं कहूंगा कि आप दिखाइए जो है चारों तरफ घुमा के दिखाइए। आप देखिए एक बार कि जगह और रास्तों के लिए भी बहुत सारे स्पेस हैं यहाँ पे। स्पेस है, लेकिन इस पे जो है कोई जैसे होता है ना कि कोई बहुत ही एक्टिव होके कोई जो है कार्य को नहीं करना चाह रहा, चाह ही नहीं रहे कि काम हो। जी, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। भाई मैं कहता हूँ कि आप पॉलिटिक्स करिए, राजनीति करना गलत चीज नहीं है, लेकिन आप सही मुद्दों पे राजनीति करिए। जहाँ पे सोशल काम है उसमें आप ढिलंगे मत करिए। आप कोई भी एक व्यक्ति अगर सोशल वर्क सही जगह पे कर रहा है तो उसकी सराहना करने के लिए आपका ग्राम सभा ही नहीं, आपके क्षेत्र के लोग, आपके जिले के लोग, आपके जानने वाले लोग आपकी सभी प्रशंसा करते हैं। लेकिन आप जहाँ पे राजनीति नहीं करनी चाहिए वहाँ पे राजनीति कर रहे हैं आप सभी लोग। ये कोई जो है मेरे लिए बहुत, मैं इसको मायने नहीं देता, क्योंकि देखिए आपको राजनीति करना है, नो डाउट आप करिए, आपको बहुत बहुत शुभकामना है। लेकिन ऐसी जगह आप राजनीति मत करिए। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जहाँ पे हर परिवार का जो जुड़ाव है, हर परिवार का जुड़ा है, हर परिवार के सदस्य को यहाँ तक आना है और आने के लिए रास्ता ही नहीं है, आने के लिए यहाँ पे रास्ता नहीं है। तो आज जो है 75 वर्ष हो गए हैं। हम लोग बहुत बचपन से जब हम लोग का जो है यहाँ पे आना जाना हुआ, जैसे होता है ना कि सारी चीज़ों को सीखते सीखते आज जो है आपके साथ में मैं बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब कोई चीज़ जानकारी जब तक नहीं होती है तब तक किसी विषय में बात करना उचित नहीं है। लेकिन आज हमको इस चीज़ के बारे में पता है कि ये गलत हो रहा है, तो आज मैं आपके बीच में ऑन कैमरा जो है आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो हमारी भी रिक्वेस्ट है कि यहाँ के जो मौजूदा ग्राम प्रधान है
उनको जो है उनको कम से कम एक राजनीतिक मुद्दा छोड़ करके एक सामाजिक जिसको बोला जाता है, जहाँ यहाँ पर जो है एक मुक्ति धाम है, सर्व समाज के लोग आते हैं यहाँ पर, तो कम से कम यहाँ का विकास के लिए अगर उनका कुछ भी योगदान करता बनता है तो उनको खुल के जो है करना चाहिए। ये सब देख रहे हैं स्ट्रक्चर जो खड़ा है यहाँ पर, ये जो है जनता के लिए उनका बहुत बड़ा पहल है और काबिले तारीफ होना भी चाहिए, क्योंकि अंतिम विदाई का जो दौर होता है उसके बाद संसार में कुछ बचा नहीं रहता है। तो कहीं न कहीं इस कार्य को जो है गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार से भी हमारी रिक्वेस्ट है, अपील है कि वो भी थोड़ा सा इसको संज्ञान में ले। अपने स्तर से हम देखते हैं कि मामला जहां पर उठाने लायक है उस मामले को उठाया जाए, ताकि हो सके वीडियो के माध्यम से सरकार को, शासन प्रशासन को और मुख्यमंत्री को अवगत हो और संज्ञान में लेकर के ये कार्य जो है करवा सके। आप लोग क्या समझते हैं? अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।